एक ये बोर्ड आया है E14 लेनोवो थिंकपैड E14 i511J। वाट नंबर है इसका ये NM-D011। ये कंडीशन है नॉट पावरिंग ऑन, नो डिस्प्ले बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो फिज़िकल हमने देख लिया, फिज़िकल पूरा परफेक्ट है, कुछ नहीं मिला मुझे, मतलब कि अच्छे से देखा लेकिन कुछ नहीं मिला है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या स्टेप रहता है, शॉर्टिंग, मतलब कि ये वीडियो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अच्छे से डायग्नोस करें तो फॉल्ट बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं एज ए बिगिनर, अगर सीक्वेंस में फॉलो करें, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज़ की नहीं बना रहा हूँ। तो हमने फ़िज़िकल देख लिया, मतलब कि फ़िज़िकल कुछ नहीं मिला, फ़िज़िकल अच्छे से हमने चेक कर लिया, इसमें बोर्ड में पूरे में कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो शॉर्टिंग में आपको चेक करा देता हूँ। तो ये ग्राउंड है, ठीक है, 0 आ रहा है, मतलब कि प्रोप हमारी ओके लगी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो NVDC होती है, मतलब कि इसमें टाइप सी है, टाइप सी का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, NVDC चेक करेंगे, NVDC हम यहाँ पे चेक करेंगे, शॉर्टिंग तो नहीं। तो NVDC देख सकते हैं कि शॉर्टिंग नहीं है। तो इसके बाद 19 वोल्ट कहाँ से इन होता है, ये 19 वोल्ट का इनपुट पॉइंट है, यहाँ से 19 वोल्ट क्या होगा, इन होगा। और ये भी क्या है, परफेक्ट है, हेल्दी है। उसके बाद 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.8, ये सारी वोल्टेज का इम्पीडेंस हमें देखिए। तो यहाँ पर 3 वोल्ट, ठीक है, 3 वोल्ट का इम्पीडेंस भी क्या है, बहुत हेल्दी है। और 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट का है, इसका इम्पीडेंस भी हेल्दी है। फिर इसके बाद आ जाते हैं 1.8 पे, इसमें 1.0 नहीं है, और ये है 1.8 का इम्पीडेंस, ये भी प्रॉपर है, हेल्दी है। फिर उसके बाद आते हैं रैम पे, रैम का इम्पीडेंस भी हेल्दी है। फिर इसके बाद CPU एंड VCC ऑक्स, ये दो का इम्पीडेंस देख लेते हैं। VCC ऑक्स, इसका भी प्रॉपर इम्पीडेंस है। और आपका CPU का इम्पीडेंस, मतलब कि पूरा बोर्ड में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है और सभी का इम्पीडेंस लेवल ओके है, परफेक्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, इस बोर्ड में प्रॉब्लम है नो पावर। अगर इसका एम्पियर देखें तो लगेगा नो पावर। तो फिर उसके बाद 4 स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें वोल्टेज देखना पड़ेगा क्या क्या बन रहा है। तो वोल्टेज हम चेक कर लेंगे क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले NVDC दिखा देता हूँ, मतलब कि NVDC पे क्या वोल्टेज बन रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट माना जाएगा। परफेक्ट नहीं आएगा, किसी में परफेक्ट आता है, किसी में नहीं आता है, तो ये सब परफेक्ट मानेंगे। और आगे हम चेक करेंगे, यहाँ पर 19 वोल्ट का होता है, इनपुट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 19 वोल्ट प्रॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है, इन हो रहा है। देन उसके बाद 3 वोल्टेज, ये भी प्रॉपर बन रहा है। देन उसके बाद 5 वोल्टेज, ये भी यहाँ पर प्रॉपर है। NVDC 19 वोल्ट इनपुट, 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, ये सभी वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर है। एंड उसके बाद 1.8 भी प्रॉपर है। और यहाँ पर एक ऑक्स का वोल्टेज है, VCC इन ऑक्स, ये भी प्रॉपर बन रहा है। और यहाँ पर कोर का वोल्टेज ये भी दिखा देता हूँ। और अब जो एक मेन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रैम का वोल्टेज, यहाँ रैम का वोल्टेज भी क्या हो रहा है, प्रॉपर बन रहा है। मतलब कि कोर के वोल्टेज को छोड़ के इस मदरबोर्ड में सारे वोल्टेज बन रहा है। NVDC 19 वोल्ट इनपुट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, रैम 1.8, VCC ऑक्स एंड CPU नहीं बन रहा है।
मतलब कि इस बोर्ड को हम काउंट करेंगे नो डिस्प्ले के केस में, ठीक है। मतलब कि SLP सिग्नल यहाँ तक जनरेट हो रहा है, मतलब कि ये नो डिस्प्ले में है ये बोर्ड, और एम्पेयर यहाँ पर अपना इतने पे फिक्स है। और ये जो लेनोवो का थिंकपैड है i5 11 जेन का E14 का है। E14 E15 दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। अब बात आती है कि ये बोर्ड में कोर वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा है। अब कोर वोल्टेज बनने के लिए इस CPU की जो भी CPU एंड PCH एंड IO इन तीनों की जो भी इनपुट सप्लाई है, सबसे पहले वो जनरेट होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पर CPU की सप्लाई यहाँ पर जनरेट होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा इसमें क्या चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको कॉइल पे दिखा दिया। तो सबसे पहले जब यहाँ पर ये 1.2 बन रहा है, मतलब कि SLP_S4 यहाँ पर आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये आ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ये वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि SLP_S4 यहाँ पर कंप्लीट आ रहा है, जिसकी वजह से ये बन रहा है। जब SLP_S4 आ रहा है तो अब उसके बाद चेक करेंगे SLP_S3। अब वो आने के लिए वो आएगा तो यहाँ पर जितने भी कन्वर्ज़न होंगे इस बोर्ड में सारे जनरेट होने चाहिए। अब कन्वर्ज़न जितने भी हैं तो इस बोर्ड में क्या होना चाहिए, जनरेट होने चाहिए कन्वर्ज़न। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एक कन्वर्ज़न इधर है और ये भी 2 कन्वर्ज़न है। और एक कन्वर्ज़न इधर है, ये भी एक कन्वर्ज़न है, ये भी एक कन्वर्ज़न है, ठीक है। ये सभी कन्वर्ज़न प्रॉपर होने चाहिए तभी ये बोर्ड जाके ऑन होगा, मतलब कि ये तब ये जाके मतलब कि ये सारे कन्वर्ज़न के होंगे ओके होंगे, तब जाके क्या होगा, इस CPU को सप्लाई मिलेगी। देन उसके बाद यहाँ पर CPU की सप्लाई यहाँ पर CPU जनरेट करेगा। तो कन्वर्ज़न यहाँ पर मैं चेक कराता हूँ कि कौन कौन सा बन रहा है, कौन कौन सा नहीं बन रहा है। देखो जुगाड़ करने को क्या है, मैं जुगाड़ कर सकता हूँ, 1 मिनट लगेगा, बोर्ड ऑन हो जाएगा, ओके हो जाएगा, लेकिन जुगाड़ वाला काम नहीं करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसके आउटपुट पर हम चेक करते हैं। 8 एंड 9 नंबर पिन इसका आउटपुट है। यहाँ पर क्या हो 1.8, मतलब कि जो 1.8 की सप्लाई है, यहाँ पर कन्वर्ज़न प्रॉपर हो रहा है इसका, मतलब कि ये कन्वर्ट हो रहा है आराम से। फिर उसके बाद यहाँ पर है दूसरा 14 एंड 13 नंबर, ये 3.3 का कन्वर्ज़न, और ये भी प्रॉपर यहाँ पर, मतलब कि ये कन्वर्ज़न प्रॉपर है। फिर उसके बाद जो बैक साइड में कन्वर्ज़न है, एक दफ़ा उसे देख लेते हैं। यहाँ पर ये 1.05 का कन्वर्ज़न ये भी प्रॉपर है, ये भी आपका 1.05 का है, मतलब कि ये दोनों कन्वर्ज़न भी प्रॉपर है। देन इसके बाद ये आता है, इस कन्वर्ज़न को चेक करते हैं। 3.3 ठीक है। उसके बाद इधर ये भी प्रॉपर है, मतलब कि ये कन्वर्ज़न भी यहाँ पर प्रॉपर है। तो अभी 2 कन्वर्ज़न और बचते हैं, चलते हैं फ्रंट साइड पे। एक कन्वर्ज़न ये है, ये इसका इनपुट है और ये इसका है आउटपुट, मतलब कि यहाँ पर आउटपुट नहीं हो रहा है, मतलब कि इस कन्वर्ज़न में प्रॉब्लम है। देन सेकंड कन्वर्ज़न, ये इसका इनपुट 5 वोल्ट का कन्वर्ज़न, देन ये है इसका आउटपुट, मतलब कि एक कन्वर्ज़न ये है 3 वोल्ट का, एक कन्वर्ज़न है 5 वोल्ट का। ये 2 आउटपुट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 3 वोल्ट ऑलवेज से 3 वोल्ट सच में, 5 वोल्ट ऑलवेज से 5 वोल्ट सच में, ये 2 कन्वर्ज़न क्या है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये बोर्ड नो डिस्प्ले में। तो इसका हम गेट चेक करते हैं। गेट चेक करने के बाद हम देखेंगे गेट पे क्या है, कोई वोल्टेज नहीं है, तो मतलब कि इसका गेट पे कोई वोल्टेज नहीं, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। या आगे शॉर्टिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो हम शॉर्टिंग पहले चेक कर लेते हैं कहीं यहाँ पे।
तो शॉर्टिंग हम चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट ये है, मतलब कि शॉर्टिंग तो नहीं है, 5 वोल्ट का कन्वर्जन और 3 वोल्ट का कन्वर्जन में एक दफ़ा शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। मतलब कि दोनों कन्वर्जन में शॉर्टिंग नहीं है, और गेट पे भी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, गेट पे भी नहीं है, और इधर मतलब कि ना ही इसका आउटपुट में शॉर्टिंग, मतलब कि हमें जो इसका चेक करना पड़ेगा, गेट चेक करना पड़ेगा। अब गेट चेक करने के लिए हमें स्कीमेटिक फॉलो करना पड़ेगा। अब रोल आता है स्कीमेटिक का, तो इसका कॉइल का नेम देख लेते हैं क्या है, QX5। QX5 तो ये है अपना 5 वोल्ट VS लोड स्विच। एक ये था 5 वोल्ट का, ये 3 वोल्ट का कन्वर्जन है, और दूसरा है ये 3 वोल्ट का कन्वर्जन है, और दूसरा है 5 वोल्ट का कन्वर्जन। अब हमें इन दोनों के गेट देखने पड़ेंगे, मतलब कि सबसे पहले हम QX6 है इसका, ये गेट है। सबसे पहले तो ये मॉसफेट होना चाहिए, मॉसफेट कौन सा, N चैनल का है, और ये 3 वोल्ट ऑलवेज 3 वोल्ट VS में कब कन्वर्ट होगा, जब ये N चैनल का, तब इसके गेट पर हाई वोल्टेज आएगा। अब ये लॉजिक मैंने स्कीमेटिक रीड करना आएगा तभी ये हो पाएगा, नहीं तो बाईपास करने को क्या है, इधर से इधर जंपर मारोगे हो जाएगा, इधर से इधर जंपर मारोगे हो जाएगा, लेकिन वो जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन जब नॉलेज है अपने पास तो प्रोफेशनल काम करना है, अच्छे से जुगाड़ नहीं करना है, मतलब कि जंपर नहीं देना है इधर इधर। इस तरीके से ट्रेसिंग करेंगे तो नॉलेज क्या होगी, इनहेंस होगी। ठीक है, यहाँ पर हम इसके नाम को कॉपी करेंगे, मतलब कि क्योंकि हमें गेट का पीछा करना है, गेट पे जाएंगे और यहाँ पे तो देखते हैं इसका गेट, मतलब कि दोनों के गेट क्या आपस में कनेक्टेड है एक साथ, ये दोनों के गेट आपस में एक साथ कनेक्टेड है। तो अब ये वोल्टेज जो है ना, ये वोल्टेज इसके गेट पे आना चाहिए, मतलब कि 19 वोल्ट जो है, मतलब कि 13 वोल्टेज इसके गेट पे आना चाहिए, मतलब कि 9 वोल्ट से 13 वोल्टेज इसके गेट पे आना चाहिए। क्विक टाइप सी कॉन्सेप्ट है। तो ये आने से पहले हमें इस सर्किट को समझना पड़ेगा, QX7 को जब इसके इस सस्पी हैज़ पे 0 आएगा, मतलब कि लो वोल्टेज आएगा, तब जाके यहाँ पर ये ऑन होगा, तब जाके ये दोनों मॉसफेट स्विच होंगे। तो हमें इसका पीछा करना पड़ेगा और इसे कॉपी करना पड़ेगा। और ये क्या है, N चैनल का है, तो इसमें लो रहेगा तभी जाके ऊपर वाला हाई रहेगा। देन इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं है, नाम अलग है, ये भी अलग है। इसका हमें देखना है कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो यहाँ से ये यहाँ क्या जनरेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ से एक सस्पी जो है ना, ये लो होना चाहिए, और यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है। इस सर्किट को समझना जरूरी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ नहीं है इसमें। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले तो ये नहीं है, यहाँ पर @ लगाए, ये भी नहीं है, मतलब कि ये दो चीज़ तो है नहीं, मतलब कि सिंपल हो गया अपना यहाँ पर, कि सिंपल कैसे हो गया, ये लाइन इस तरीके से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, ये लाइन यहाँ से यहाँ मॉसफेट है, ठीक है, QX8, और ये N चैनल का है। जब इसके हाई यहाँ पर आएगा तो जब जाके ये क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, मतलब कि यहाँ पर लो आ जाएगा।
तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। मेन बात जो है ना, यहाँ पर हमें चाहिए हाई 2 नंबर पे QXZ। कितना नंबर? 2 नंबर पे चाहिए हमें हाई। मतलब कि बोर्ड पर ये कहाँ पर है? देखो, जो सबसे पहले मॉस्फेट था, मतलब कि यहाँ पर आना चाहिए हाई, लेकिन नहीं आ रहा है। अब देखो, ये मैंने तोड़ दिया है, मतलब कि ये ख़राब था, यहाँ पर ये ख़राब था। अब इसे मैं यहाँ पर 2 नंबर अडोप्टर निकला है। देखो यहाँ पर क्या 2 नंबर पे हाई आ रहा है, मतलब कि अब ये मैं लगाऊंगा यहाँ पर। पहले मैं तोड़ दिया था क्योंकि लगाया नहीं मैं दोबारा दिखाने के लिए, मतलब कि ट्रेसिंग किस तरीके से करनी है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये लग जाएगा यहाँ पर आपका मॉस्फेट इंजीनियर का, तो ये सर्किट प्रॉपर हो जाएगा, इन दोनों के गेट के हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा, ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ कौन से स्टेप बोर्ड से। ये मैं पहले डायग्नोस किया था तो इसलिए तोड़ दिया था ना। तो यहाँ पर ये हमने फिक्स कर दिया है, तो ऑन करते हैं हम। यहाँ हीट सिंक लगा लेते हैं इसके ऊपर। मतलब कि बोर्ड यहाँ पर ऑन हो चुका है। मेन प्रॉब्लम क्या थी ना, ये इंजनल का मॉस्फेट था, ये क्या ऑन नहीं हो रहा था, मतलब ख़राब हो चुका था। इसे मैं पहले निकाल दिया था और अभी मैं फिक्स किया हूँ दोबारा दूसरे बोर्ड से निकाल के यहाँ पे। तो इसमें रैम लगाता हूँ, दिखाता हूँ डिस्प्ले आया नहीं आया। मैं एक दफ़े वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। जो वोल्टेज हमने यहाँ पे चेक किया ये था ना, मतलब कि कन्वर्जन हो चुका है, गेट को वोल्टेज आ चुका है। गेट का वोल्टेज, गेट पे भी वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ 3 वोल्ट का कन्वर्जन, मतलब कि प्रॉपर हो चुका। डिस्प्ले चेक करना है कि आएगा नहीं आएगा।
डिस्प्ले आ गया है। मतलब कि डिस्प्ले बन चुका है, बोर्ड रिपेयर हो चुका है पूरा। मेन बात ट्रेसिंग अच्छे से करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, स्टेप फॉलो करना।